अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अंसार आलम इस्माही और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल द पावर ऑफ नॉलेज। नाज़रीन, आज मैं ईसाल सवाब के ताल्लुक से बात करना चाहता हूं, जो कि आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि अपने मौजू की तरफ आया, अपने उन्वान की तरफ आया, बहुत चंद चीजें बताना आपको जरूरी है। आज हम अपनी जात पर गौर करें, अपने ऊपर गौर करें कि अल्लाह तबारक तआला का कितना करोड़हा एहसान है कि आज हम जो कुछ भी हैं, रब की मेहरबानी है, उसकी नियामतों का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत ही कम है। आज हमारे पास ठंडी से बचने के लिए सामान है, गर्मी से बचने के लिए सामान है, आज हम खाने पीने के तमाम सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी चीज की कमी है। अल्लाह ताला की दी हुई नियामत इतनी ज्यादा है कि हम शुमार करें तो उसको शुमार नहीं कर सकते। हमारी आंखें सलामत है, ये बहुत बड़ी नियामत है। हम अब जिंदा है, यही बहुत बड़ी नियामत है। हमारे दोनों हाथ पैर सलामत है, ये बहुत बड़ी नियामत है। और उसके अलावा मेरे दोस्तों, हमारे पास रहने के लिए मकान है और हमारे सर पर एक छत है, ये बहुत बड़ी नियामत है। हमारे औलाद सलामत है, ये बहुत बड़ी नियामत है। लेकिन आज हम अपने मरहूमीन के बारे में जरा सोचे, आज हम अपने मरने वालों के बारे में सोचे, जो हमसे पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, जो हमसे पहले इस फानी दुनिया से जा चुके हैं, उनके बारे में जरा गौर करें कि आज उनके साथ क्या हो रहा है। आया उसके कब्र में अजाब हो रहा है या अल्लाह के अजाब से वो निजात पा चुका है, हमें पता नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें उनकी फिक्र करनी चाहिए, उनके लिए हमें दुआएं मगफिरत करनी चाहिए, हमको उनके लिए इसाले सवाब करनी चाहिए। आज हमें जरा सी भी तकलीफ पहुंचती है तो हम आसमान सर पे उठा लेते हैं। एक टाइम या दो टाइम हम भूखे रहते हैं तो हम तिलमिला उठ जाते हैं, न जाने क्या कुछ नहीं करते हैं। अगर हम जिसके पास काम कर रहे होते हैं, हमारा पैसा हड़प लिया होता है तो हम उसके गला दबाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई हमारे बच्चे पर उंगली उठा दे तो हम उसकी उंगली फोड़ देते हैं, उसकी आंखें निकाल देते हैं। हम क्या कुछ नहीं करते हैं अपने लिए। लेकिन जरा गौर करें, हमसे पहले जो दुनिया छोड़ चुके हैं, जिनके मकानात पर हम रह रहे हैं, जिनके सजा हुए मकानात पर हम आयशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी दी हुई नियामतों, जिनकी मेहनतों और कोशिशों से बनाए हुए घरों और उनके दुकानों, उनकी हर चीज पर आज ऐशो आराम से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, जरा उनके बारे में सोचिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। या तो वो अजाब खुदाबंदी में गिरफ्तार है या अल्लाह के अजाब से वो निजात पा चुका है, जरा उनके बारे में सोचिए। मेरे दोस्तों, इसाले सवाब उनके लिए जरूर करना चाहिए, इसलिए कि कुरान और हदीस में है और बुजुर्गान दीन से साबित है। हमारे माँ बाप जो हमारे लिए हर नियामतों को हमारे लिए छोड़ करके गए, हमें पाल पूछ करके परवान चढ़ाया है, हमें इस मकाम तक पहुंचाया है। हम अपने मरहुमीन के लिए, हम अपने मरने वालों के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए हैं, हम उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, जरा उस पर गौर करना चाहिए। आने वाले कुछ दिन बाद शबे बरात है मेरे दोस्तों, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, अपने मरहुमीन को जरूर याद करें, उनके लिए इसाले सवाब करें। वो हमारे मोहताज होते हैं। जब कोई उनके लिए दुआ खैर कर रहा होता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। जिस तरह से दुनिया में अगर किसी इंसान को कोई तोहफा देता है, उन्हें तहाइफ पेश करता है तो उन्हें बेइंतहा खुशी होती है। इसी तरह से जब कोई उसका पड़ोसी या उसके खानदान में से, उसके घर वालों में से कोई उसके लिए दुआ खैर कर रहा होता है, जिक्र अस्कार कर रहा होता है, तिलावत कुरान उसके नाम पर बख्शा जाता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और फरिश्ते उसका नाम लेकर के कहते हैं कि ऐ फला, तुम्हारे लिए फला आदमी ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। इसलिए मेरे प्यारे और दोस्तों, अपने मरहमीन को फरामोश मत करिए, अपने मरने वालों को कभी भी फरामोश मत कीजिए, अपने माँ बाप का एहसान कभी भी फरामोश मत कीजिए। अगर आपके वालिदैन हयात से हैं तो उनके लिए दुआ खैर कीजिए, ये रिस्क में बरकत का एक जरिया है। अगर आपके वालिदैन में से कोई भी फौत कर चुके हैं मेरे दोस्तों, या आपके भाई में से, या आपकी बहन में से, या आपके पड़ोसियों में से कोई भी अगर इंसान आपका फौत कर चुका है, अगर वो मोमिनीन में से है तो मेरे दोस्तों उनके लिए जरूर दुआ खैर करें, उनके लिए मगफिरत के लिए दुआ जरूर करें मेरे दोस्तों। उनकी रूहें घर को आती है, अगर उसके घर वाले उसके नाम पर फातिहा करता है, इसाले सवाब करता है, या उसके लिए बख्शिश का कोई एक जरिया बनता है तो मेरे दोस्तों रूहें खुश होती है, उनके लिए दुआएं दे करके रूहें घर से लौटती है। अगर उनके नाम पर कोई इसाले सवाब नहीं किया जाता है, उनके नाम पर कोई भी खैर का काम नहीं किया जाता है, रूहें बद्दुआएं देते हुए जाती है कि हलाक हो, बर्बाद हो, तुम आज मेरे बनाए हुए मकान पर रह रहे हो, तुम हमारे सींचे हुए जमीनों पर से अपना काम कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कुरान और हदीस में
اس کا ثبوت ہے۔ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ سورہ حشر آیت نمبر 10 میں یہ لکھا ہوا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے کر کے اس دنیا سے گزر چکے، مولا ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کرو جو اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں ایمان کی حالت میں، ان کے لیے دعا کرو۔ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، اور رہ گیا حدیث پاک میں ہے تو حدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان ام سعد ماتت فای الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الماء، یعنی پانی صدقہ کرو، اس لیے کہ پانی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے دونوں جگہ کے لیے نفع بخش ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حدیث پاک فرماتا ہے فحفر بیرا وقال هذا لام سعد، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھودا اور فرمایا یہ میری ماں یعنی ام سعد کے لیے ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ اگر انسان دنیا میں کسی مرنے والے کے لیے عمل کرے، اس کے لیے خیرات کرے، اس کے لیے صدقات کرے، اس کے لیے راہ خدا میں خرچ کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ثواب پہنچاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایصال ثواب کا ثبوت اس تیسری حدیث پاک سے بھی ملتا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا نتصدق موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك لهم؟ قال نعم انه ليصل اليهم وانه ليفرحون به كما يفرح احدكم بالطبق اذا اهدي اليهم۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں انہیں ضرور پہنچتا ہے، اور یقیناً اس کے پہنچنے سے مردوں کو فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح سے اس کو خوشی ملتی ہے جس طرح سے تمہیں کوئی تھال میں ہدیہ پیش کرتا ہے، تو جس طرح سے تمہیں خوشی ہوتی ہے اسی طرح سے ان کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو دیکھا ناظرین کہ ایصال ثواب کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث پاک سے بھی ہے، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مرحومین کے نام پر ضرور کچھ ایصال ثواب کریں۔ آنے والے کچھ دن بعد شب برات ہے، اس رات کو جاگے، اس رات میں عبادت کرے، اس کی بے شمار فضیلتیں و برکتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایصال ثواب کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہے۔